प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार फिर से इस लेसन को सुनेंगे और परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे और परमेश्वर आपके सेवकाई को, आपके काम को, आपके बाल बच्चों को, सभी चीज़ को आशीष दे। आपने पिछले भाग में देखा कि लोगोस और रेमा किस रीति से रेमा काम करता है और अगले भाग को सुने आप ध्यान से। 2 वर्ष पहले की यह घटना है कि बाइबल सेमिनरी के 2 विद्यार्थी अपने प्रथम वर्ष की आरंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। ये दोनों विद्यार्थी मेरे शिष्य थे। उन्होंने सेमिनरी की पढ़ाई का आरंभ महान विश्वास के साथ किया था। वे इस प्रकार के वचनों पर पूर्णतः निर्भर रहते थे, तू अपना मुंह पूरा खोल और मैं उसे भर दूंगा। भजन 81:10। यदि तुम मुझ पर से मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यूहन्ना 14:14। वे दोनों बैंक चले गए और बहुत बड़ी रकम उधार ली। इस पैसे से उन्होंने बहुत बड़ी चर्च की इमारत बनाई और उनके पास एक भी सदस्य नहीं था और इस आशा के साथ प्रचार करने लगे कि लोग उस चर्च में हजारों की संख्या में आएंगे और उनका कर्ज चुका दिया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनमें से एक जवान ने $30,000 का कर्ज लिया था और दूसरे ने $50,000 का। फिर उधार देने वाले उनसे पैसे की वसूली करने चले आए और ये दोनों युवक तो विचित्र परिस्थितियों में फंस गए और ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि उनका परमेश्वर पर से विश्वास समाप्त हो गया। फिर वे दोनों मेरे पास आए। वे रोकर कहने लगे, पादरी जी, आपका परमेश्वर और हमारा परमेश्वर भिन्न क्यों है? आपने तो केवल $2,500 से आरंभ किया था और यह $5 मिलियन की इमारत बना दी है। हमने तो जो इमारत बनाई उसमें हमें केवल $80,000 खर्च हुआ। तो फिर परमेश्वर ने हमें क्यों नहीं उत्तर देता? हमने भी तो उसी परमेश्वर पर विश्वास किया है और हमने अपने विश्वास को कार्यान्वित किया, तो फिर उसने उत्तर क्यों नहीं दिया? फिर उन्होंने पुराने और नए नियम से कुछ पदों को याद किया और कहा, हमने तो बिल्कुल इन पदों के अनुसार किया परंतु असफल रहे। मैंने उत्तर दिया, अच्छा हुआ कि तुम मेरी बातों को सुनकर असफल हुए। तुम सच में ही मेरे शिष्य हो, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं बने। तुमने मेरी शिक्षा को योग्य रीति से नहीं समझा। मैंने अपने चर्च का आरंभ रेमा से किया, केवल लोगों से नहीं। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मेरे हृदय से बातचीत की। परमेश्वर ने कहा, उठ जा और ऐसी इमारत बना जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं। परमेश्वर ने अपना विश्वास मेरे अंदर एक रूप कर दिया। मैं उसकी आज्ञा अनुसार गया और आश्चर्यचकित हो गया, परंतु तुम लोग लोगोस के अनुसार गए, केवल परमेश्वर का सामान्य ज्ञान और विश्वास। इसलिए परमेश्वर तुम्हारे विश्वास के आधार का जिम्मेदार नहीं है। यह बात सच है कि तुम जो कुछ कर रहे थे प्रभु यीशु के लिए ही कर रहे थे। भाइयों और बहनों, लोगोस के द्वारा आप परमेश्वर को जान सकते हैं, उसके विषय में ज्ञान व समझ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लोगोस हमेशा ही रेमा नहीं बनता है। यदि कोई बीमार मनुष्य बैतसैदा पर जाकर लोगोस से यह कहता, अरे मूर्ख, आप सब यहाँ क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह तो वही पुराना तालाब है जो हमेशा से इसी स्थान पर है और इसका पानी भी वही पुराना है। आपको यहाँ इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? मैं तो इस पानी में जाकर अपने आप को धो देता हूँ। वह व्यक्ति शायद पानी में जाकर स्वयं को धो तो सकता है, परंतु जब वह बाहर आता है तो वह अपनी बीमारी के साथ ही आता है
लोग केवल उसी समय पानी में जा सकते थे जब परमेश्वर का दूत आकर उस पानी को हिला देता था और वे उसी समय चंगे हो जाते थे। परंतु फिर भी वो तो वही पुराना तालाब था, उसी पुराने स्थान पर, और उसका पानी भी वही पुराना था। परमेश्वर का दूत जब उस पानी को हिलाता था तो केवल उसी समय चमत्कार होता था। रेमा लोगोस के द्वारा उत्पन्न होता है। लोगोस उस बैसैदा के तालाब के समान है। हम परमेश्वर के वचन को चुनते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा आकर उस वचन को या वचनों को हमारे हृदय में जागृत करता है, उन्हें हमारी आत्मा में ज्वलंत बनाता है और ये बताता है कि वचन से आपके इस स्थिति में योग्य रूप से लागू होने वाला है, उसी समय केवल यह लोगोस रेमा बन जाता है। लोगोस सबके लिए है। लोगोस कोरियन, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस सबके लिए सामान्य है। वह सबको दिया गया है ताकि सब परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सकें, परंतु रेमा प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया गया है। रेमा केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो परमेश्वर के पास इस बात की प्रतीक्षा करता है कि पवित्र आत्मा आकर उसके हृदय में लोगोस को रेमा के रूप में जागृत कर दे। यह युग अत्यंत व्यस्त युग है। लोग चर्च में आते हैं और उनका मनोरंजन किया जाता है। वह संक्षिप्त तो सुनते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। परमेश्वर की प्रतीक्षा करने में कोई समय व्यतीत नहीं करते हैं। वह लोगोस को पाते हैं, परंतु उन्हें रेमा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए वे परमेश्वर के चमत्कारी अद्भुत कार्यों को देखने से वंचित रहते हैं और फिर वे परमेश्वर की सामर्थ्य पर अविश्वास प्रकट करने लगते हैं। लोगों को मुख्य कलीसिया में आना चाहिए, प्रचारक को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु वे प्रार्थना पूर्वक आकार प्रचारक के प्रचार को नहीं सुनते हैं और रेमा को प्राप्त नहीं करते हैं। जिस प्रकार हमें विश्वास की अंध सेना के विषय में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिस प्रकार हमें विश्वास की अंध सेना के विषय में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, उसी प्रकार विश्वास विश्व का एक केंद्रीय सत्य है जिसे हमें समझना आवश्यक है। विश्वास विश्व के इस केंद्रीय सत्य को मैंने आरंभ में एक दुखदायी अनुभव के द्वारा सीखा। अमेरिका में प्रचारकों को इस विषय में कोई समस्या नहीं होती है, परंतु मेरे अपने देश में परमेश्वर की अद्भुत व चमत्कार करने वाली शक्ति के विषय में प्रचार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन समस्या थी, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी महिलाओं ने बहुत अद्भुत चमत्कार किए हैं। हाल ही में कोरिया में एक स्त्री कैंसर के कारण अंतिम क्षण गिन रही थी और कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता था। वह अनेक चर्च में गई और फिर बुद्ध महात्मा के पास गई। वह उसे उस स्थान पर ले गया जहाँ सब लोग प्रार्थना कर रहे थे और वह बिल्कुल चंगी हो गई, स्वस्थ शुद्ध हो गई। उसकी कैंसर की बीमारी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। कोरिया में अनेक लोग जो योगा करते हैं, वे योगा के द्वारा अनेक लोगों को चंगाई देते हैं। जापानी सोकागाकुई में प्रार्थना सभा में शामिल कर देखो तो वहाँ अनेक लोग जो अल्सर से परेशान हैं चंगे हो जाते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और अंधे भी देखने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में हम मसीहियों को और विशेष रूप से पेंतीकुस्त लोगों को चंगाई प्रचार करना और उन्हें समझाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। इन बातों को हम केवल शैतानी बातें कहकर चुप नहीं बैठ सकते हैं, परंतु इस शैतानी इन बातों को कर सकता है तो यीशु मसीह की कलीसिया इसे और भी अधिक प्रमाण में क्यों नहीं कर सकती है। एक दिन मैं बहुत ही बेचैन था क्योंकि
अनेक मसीही लोग के परमेश्वर के चमत्कारों को महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे थे। वे कहते हैं, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर पूर्ण रूप से आत्मिक है? हम कैसे कह सकते हैं कि यहोवा स्वर्गीय स्थान में एक ही सृष्टि करता है? हम तो बुद्ध धर्म में और योगा में भी चमत्कार देखते हैं। शोकागाकुई में भी चमत्कार होते हैं। हमारे देश के अनेक धर्मों में भी चमत्कार होते हैं। तो फिर हम केवल यहोवा को ही सृष्टिकर्ता के रूप में क्यों स्वीकार करें? परंतु मैं जानता हूँ कि हमारा परमेश्वर केवल एक परमेश्वर है और वो ही सृष्टि करता है। मैंने उनके प्रश्नों को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रख दिए। मैंने उपवास किया और प्रार्थना की और उसका विश्वास और उत्तर की खोज अपेक्षा करता रहा। फिर एक महिमा युक्त दृष्टांत मेरे हृदय में प्रकट हुआ और मुझे स्पष्ट विश्लेषण मिल गया। उस समय से मैं यह बातें अपने प्रचार व भाषणों के द्वारा समझाता हूँ। अब मैं इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान करके उत्तर दे सकता हूँ। इस प्रकार का विश्लेषण दे सकता हूँ जैसे कि सूर्य का प्रकाश जो स्पष्ट है। इस व्यस्त युग में और भी एक समस्या यह है कि कलीसिया के सेवक अन्य कामों में अधिक उलझे हुए हैं। वे अपना अधिक से अधिक समय पैसे का हिसाब रखना, इमारतें बनवाना व वगैरह में व्यतीत करते हैं और सैकड़ों विभिन्न दिशाओं में भाग दौड़ करते हैं और शनिवार तक वे इतने थक जाते हैं कि किसी भी लोगोस पर संदेश देने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वे इतने अधिक व्यस्त हैं कि उनके पास परमेश्वर की प्रतीक्षा करने का कोई समय नहीं है। उनके पास घास को सफ़ेद दूध में बदलने का समय नहीं है। अपनी कलीसिया को वे केवल घास चराते हैं और वचन का दूध नहीं देते हैं। यह तो एक भयानक गलती है। कलीसिया के सदस्य पादरी के शत्रु नहीं हैं, परंतु उनके मित्र हैं। जिस प्रकार प्रेरितों ने किया, उसी प्रकार पादरी को भी प्रार्थना में समय व्यतीत करके उनको सेवा करनी चाहिए। कलीसिया के अन्य लोगों का काम बांट देना चाहिए। यही प्रणाली मैं अपने चर्च में अपनाता हूँ और अब परमेश्वर की प्रतीक्षा करके उस दिन के संदेश के लिए परमेश्वर से रेमा प्राप्त किए बिना मैं कभी भी संदेश देने के लिए खड़ा होने का साहस नहीं करता हूँ। यदि मुझे रेमा नहीं मिलता है तो मैं व्यवसाय पीठ पर कभी भी नहीं जाता हूँ। मैं शनिवार को प्रार्थना करने पर जाकर कुटिया में दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ और जब तक पवित्र आत्मा मुझे रेमा नहीं देता है तब तक वहाँ प्रतीक्षा करता रहता हूँ। कभी कभी तो मैं सारी रात वही रहता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, कल अनेक लोग अनेक समस्याओं के साथ आएंगे। बीमारी, पारिवारिक समस्या, व्यावसायिक समस्या और अनेक भिन्न समस्या। वे केवल ऐसे विषय में सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहे हैं, परंतु वे अपनी समस्याओं का उत्तर भी ढूंढने आ रहे हैं। और यदि हम उन्हें रेमा के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिस विश्वास की उन्हें आवश्यकता होती है, वह विश्वास वे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनकी समस्याओं के साथ साथ उनके वचन का ज्ञान भी बढ़ता जाता है और वे चर्च में आते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। इसलिए वे बहकने लगते हैं और विश्वास खो देते हैं। रेमा नहीं दे पाते तो वे अपनी समस्याओं का उत्तर लिए बिना ही घर लौट जाएंगे। मुझे विशिष्ट व्यक्ति के लिए, विशिष्ट समय के लिए विशिष्ट संदेश चाहिए। फिर मैं उस समय तक प्रतीक्षा करता रहता हूँ जब तक परमेश्वर मुझे वह संदेश नहीं देता है और फिर मैं व्यासपीठ की ओर किसी जनरल की तरह चलकर जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे मिला हुआ संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ है
संदेश समाप्त हो जाने के बाद लोग आकर मुझसे कहते हैं, पादरी साहब, आपने तो बिल्कुल वही संदेश दिया जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मुझे विश्वास है कि मेरी समस्या दूर हो जाएगी। यह इसलिए हो पाता है क्योंकि मैं उन्हें रेमा देने में सहायता करता हूँ। भाइयों और बहनों, हम कलीसिया में कोई पवित्र मनोरंजन का स्थान नहीं बना रहे हैं। हम तो जीवन और मृत्यु की बातों को सुनाते हैं। यदि सेवक लोगों को रेमा नहीं देता है तो फिर आपकी कलीसिया केवल एक सामाजिक मनोरंजन स्थान है। यदि सेवक लोगों को रेमा नहीं देता है तो फिर आपकी कलीसिया केवल एक सामाजिक मनोरंजन स्थान है। जिस प्रकार रोटरी क्लब है और लोग 10वें हिस्से के रूप में वहां अपनी फीस भी जमा करते हैं, कलीसिया तो एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है, उनके जीवन में चमत्कार होते हैं और वे न केवल परमेश्वर का ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हैं परंतु उसे विस्तृत रूप से जान सकते हैं। यह सब कुछ होने के लिए हम सेवकों को सर्वप्रथम रेमा प्राप्त करने के लिए मसीहियों को परमेश्वर की प्रतीक्षा करने का समय देना चाहिए ताकि पवित्र आत्मा उनके जीवन की समस्याओं को जानकर उन्हें वचन के द्वारा जागृत कर सकें। पवित्र आत्मा बोला गया शब्द वह शब्द बनाकर व्यक्ति के हृदय पर लागू करता है और इस प्रकार लोगोस रेमा में बदल जाता है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अनेक लोग क्यों चंगाई प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सभी प्रतिज्ञाओं में सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन से कोई भी प्रतिज्ञा निकालकर हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हाँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है, मैं इसे बार बार कहता जाऊंगा, यह मेरी है, यह मेरी है। नहीं, यह तो सच है कि परमेश्वर का वचन आपके लिए ही है, परंतु परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के द्वारा वास्तव में आपको उस प्रतिज्ञा को अपना बनाना चाहिए। इससे पहले कि परमेश्वर व्यक्ति को वचन के द्वारा जागृत करे, वह उनसे बातें करता है। प्रथम वह आपके जीवन को धोकर आपको अपने सामने समर्पित कराना चाहता है। वह किसी को भी लापरवाही से कोई प्रतिज्ञा नहीं देता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने लगता है तब उसकी प्रतिज्ञा पाने में समय व्यतीत करें। अपने पापों को कबूल कर लें और स्वयं को उसको समर्पित कर दें। जब आप यह बातें करेंगे तब परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी। बैसैदा के पानी के समान आपका हृदय वचन द्वारा उछल जाएगा और फिर आप जान जाएंगे कि वह विशेष प्रतिज्ञा आपके लिए है और जब आपके पास आवश्यक चमत्कार करने का विश्वास भी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस पढ़े जाने के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।